तो स्टूडेंट्स आप लिखिए आप रूठी रानी, रूठी रानी या रूठी रानी, जो कि इतिहास में आपको सबको मालूम है, इतिहास में किस लिए जानी जाती है कि वह अपने पति मालदेव से शादी की रात को रूस गई थी, इसलिए तो बोलते हैं रूठी रानी, जिसका नाम है उमादेव भटियानी। तो लिखिए रूठी रानी। अब इसके बारे में आप लोगों को पता है क्या, इसको रूठी रानी कहते क्यों हैं? रूठी रानी, रानी भी बोलते हैं हमारे राजस्थानी अंदाज में, रूठी रानी, जिसका एक्चुअल क्या नाम है? जिसका एक्चुअल नाम है उमादेव भटियानी। क्या नाम है भाई? उमादेव भटियानी। ये उमादेव भटियानी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और इसकी खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। जब मालदेव से इनका विवाह हुआ था तो प्रपोजल लाया गया था जैसलमेर के शासक लुणकरण के द्वारा। लुणकरण, राव लुणकरण की बेटी थी कौन? उमादेव भटियानी। भाई रूठी रानी तो बाद में बनी, जब मालदेव के द्वारा इनको नाराज किया गया तब हुई ये रूठी रानी। और इतिहास में ये सबको मालूम है, सबको पता है कि ये पूरी जिंदगी भर मालदेव से रूठी रही और अंत में क्या हुआ? नाम मात्र रानी रूप के रूप में रही ये, क्योंकि इनका पूरा जीवन कहीं ना कहीं हर्ट था मारवाड़ शासक मालदेव की वजह से। क्यों था? अब जानिए। बात करें मालदेव की। मालदेव जो कि उस समय करीबन 50 से ज्यादा युद्धों का विजेता था और इसके चर्चे भी बहुत थे। लुणकरण को कहीं ना कहीं ये लगता था ये जो विवाह हुआ था इनका, ये भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संधि थी, किसी उद्देश्य से थी ये कि दोनों ही राज्यों का क्या हो, ये जो विवाह था इनका, ये क्या था? एक राजनीतिक संधि थी। ये राजनीतिक संधि थी क्योंकि लुणकरण को ये लगता था कि इतना बहुचर्चित शासक जिसने इतने सारे युद्धों पे विजय प्राप्त की है, तो कहीं ना कहीं ये इनके राज्य के लिए भी अच्छा था। इनको लगा कि क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया जाए, तो दोनों ही राज्यों के संबंध भी अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं लुणकरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर राजा अपने राज्य की महत्वाकांक्षाओं को फैलाना चाहता था। तो इस उद्देश्य से विवाह हुआ इनका। मालदेव, जिसकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि इन्होंने 1527 के खानवा के युद्ध में, 1527 के खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। महाराणा सांगा का भाई महाराणा सांगा की तरफ से थे ये। और उसके बाद जब मालदेव का बहुत नाम हुआ एक अच्छे शासक के रूप में और लोगों को ये लगा कि इतने युद्धों के विजेता के रूप में ये रहे हैं, तो एक राजनीतिक संधि के रूप में एक समझौता ही था, ये राजनीतिक समझौता ही था कहीं ना कहीं। इस उद्देश्य के साथ 1536 में मालदेव का उमादेव भटियानी से क्या हुआ? विवाह। 1536 में मालदेव का विवाह हो गया भाई। अब आगे चलकर क्या हुआ? कहीं ना कहीं लुणकरण को ये चीज लगी कि ये गलत भी है, मैंने एक राजनीति उद्देश्य से ये विवाह मैं करवा रहा हूं। तो विवाह वाले दिन क्या हुआ? विवाह वाले दिन राव लुणकरण जो था वो अपनी रानी यानी उमादेव की माता से ये बात कर रहे थे कि जब विवाह होने लगेगा फेरों के लिए, जब बारात के बाद मालदेव यहां आएगा तो मैं उसको हरा दूंगा या मैं उसको बताऊंगा। गुस्से में उसने बोला, कहीं ना कहीं उसको रिग्रेट था कि ये संबंध गलत हो रहा है। जब एक गुस्से के रूप में जब वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो ये बात सुन ली थी उमादेव ने, और उमादेव को कहीं ना कहीं दुख भी हुआ, लेकिन
जिस व्यक्ति से वो विवाह करने जा रही है उसके प्रति एक सच्चा भाव भी था उसका। उसने उसी समय पत्र व्यवहार के माध्यम से एक पत्र लिखकर ये सूचना दी, किसको? मालदेव को। अपने राजदूतों के माध्यम से या सेनापति के माध्यम से एक पत्र व्यवहार, पत्र साझा किया, पत्र भिजवाया, किसको? मालदेव को उसी समय। और मालदेव को जब वो पत्र मिला तो मालदेव क्या हुए? मालदेव तो राजी हो गए कि अरे भाई, जिससे हम विवाह करने जा रहे हैं, जिससे अभी विवाह भी नहीं हुआ, वो हमारे लिए, मुझ पर तो विश्वास रखती है। तब फिर उन्होंने एक रणनीति बनाई कि मुझे तो विवाह करना है, फेरे लेने, उसके बाद देखी जाएगी। तो फिर क्या किया मालदेव ने विवाह वाले दिन यानी फेरे लेने से पहले बहुत सारे अपने सेनापतियों को ये कह दिया था कि आप राव लुणकरण को रोक के रखिएगा, ठीक है, उमादे के पापा को रोक के रखिएगा, मुझे तो विवाह करना है। और कैसे तैसे कर उनको रोक दिया। हालांकि उस समय लुणकरण ने बहुत प्रयास किया इस शादी को रोकने के लिए या मालदेव को पकड़ने के लिए, मालदेव को ये बताने के लिए कि आपसे विवाह नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लुणकरण को दुख तो था। उनको यह एहसास था कि यह एक सामान्य विवाह नहीं है, बल्कि राज्य को सुरक्षित करने के लिए यह विवाह करवाया जा रहा है। लेकिन विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो उस रात क्या हुआ? जो शादी की पहली रात थी, चूंकि जो मालदेव थे, मारवाड़ के मालदेव तो वैसे ही अपने रंगीले मिजाज के लिए जाने जाते हैं, उस समय उन्होंने मदिरा पान कर रखा था, शराब के नशे में वो ध्वस्त थे। तो उस समय एक दासी थी, किसकी? उमादे की दासी। कई कई जगह आप सहेली भी सुनते हैं, दासी सहेली के रूप में भी होती है, तो याद रखना भटियाणी यानी भटियाणी। अब वो जो रानी थी भटियाणी, उसमें मुग्ध होकर मालदेव ने भटियाणी के साथ संबंध बना लिया। और यह सूचना, यह जानकारी किसको मिल गई? उमादे को। उमादे भटियाणी को इस बात का पता लग गया कि राजा ने आज शादी की पहली रात को ही क्या किया? दासी भटियाणी से संबंध बना लिया। और यह बात इतनी हर्ट कर गई, और बिल्कुल हर्ट करने वाली ही है। एक पत्नी जिसको ये पता चले कि जिस पति के लिए वो शादी से पहले भी अपने पिता की बात को प्राथमिकता ना देते हुए, प्राइमरी ना करते हुए वो अपने पति के प्रति विश्वास रख रही है, वो पति दासी से संबंध बना रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है गुस्सा आएगा। उस रात से जो उमादे थी वो ऐसा रूठी कि पूरे इतिहास में वो आज तक रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। और इसका वास्तविक नाम हम सबको पता है कि इसका उमादे भटियाणी वास्तविक नाम है, लेकिन इस घटना के बाद से वो रूठ गई और ऐसा रूठी कि इसका नाम क्या कर दिया? रूठी रानी। ये रूठी रानी इतनी समर्पित थी अपने पति के लिए कि शादी होने से पहले भी एक विश्वास था रानी को अपने पति के प्रति, तभी तो पत्र व्यवहार किया, तभी तो पत्र भेजा। उनको पहले ही ये अवगत करा दिया कि आप फंस सकते हैं, मेरे पिता के द्वारा आप पे हमला करवाया जा सकता है। लेकिन वो उस रात को बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। और उसके बाद वो कहां चली गई? बाद में उमादे कहां चली गई? बाद में मैंने बताया था तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ किले में चली गई थी, अजमेर में चली गई थी। हालांकि तारागढ़ के बाद में वो केलवा भी गई थी। केलवा कहां आता है? केलवा आता है आपके राजसमंद में। उसके बाद वो केलवा गई, केलवा राजसमंद। अब रोचक बात देखिए कि उस समय भी लोगों के मन में कितनी इनसिक्योरिटी रहती थी। आगे चलकर भाई मालदेव से गलती तो हुई, लेकिन मालदेव कहीं ना कहीं तो चाहते थे ना, क्योंकि उमादेव बहुत सुंदर थी, गुणी थी और बहुत चर्चित थी। वो ऐसी राजकुमारी थी जो गुणों से भी बहुत अच्छी थी और अपनी सुंदरता के लिए भी वो जानी जाती थी। तो मालदेव ने अपने कई दरबारियों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वहां बहुत सारी छोटी रानियां भी थी। भाई उस समय तो शासक कई रानियों को रखते थे, तो इनसिक्योरिटी थी कि भाई अगर ये रानी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो ये ध्यान रखना, एक व्यक्ति थे आशानंदजी बारठ एक व्यक्ति थे जिनको ये लगा कि रानी वापस आ सकती है, और कहीं ना कहीं चांसेस यही थे कि रानी वापस आ जाएगी।
तो उस समय कई लोग गए उनको मनाने के लिए, हालांकि रानी बहुत अडिग थी इस चीज के लिए कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ उम्मीद थी कि शायद उमादे मान जाए। लेकिन वही फूट डली हुई थी रानियों में भी, इनसिक्योर थी उसकी सुंदरता को लेके, उसके गुणों को लेके, भाई ये रानी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो एक व्यक्ति थे आशानंद जी बारहट, जिनका एक दोहा है, जिनकी कुछ पंक्तियां हैं। माड रखे तो पीव रखे तज माड, दोए गयन न बंदही, हे को खंबू ठान। मैं लिख देती हूं, आपको याद रहे, इसका मतलब बताती हूं। माड रखे तो पीव तज, माड रखे तो पीव तज, देखिए समझिएगा, पीव रखे तजमाड, माड रखे तो पीव रखे तजमाड, दोए गयन न बंदही, दोए गयन न बंदही, दोए गयन न बंदही, हे को खंबू ठान, हे को खंबू ठान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से दो हाथी एक खूंटे के नहीं बंध सकते, जिस प्रकार से एक हाथी दोए गयन ना बंध ही, जिस प्रकार दो हाथी एक खूंटे से नहीं बंध सकते, माड़ रखे तो पीव तज, या तो मान ही चलेगा, या तो मान सम्मान ही चलेगा, या तो मान सम्मान ही चलेगा, या फिर पति का साथ ही चलेगा। उस परिस्थिति में यही था, क्योंकि क्या था कि जो रानी थी उमादे, उसका सम्मान अपनी जगह था, वो बहुत ज्यादा अडिग थी। तो कई लोगों ने क्या किया, आग लगा दी, बोलते हैं ना देसी तरीके से, आग लगा दी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि आपका सम्मान और आपके पति, इसमें से आप एक को ही रख सकती हैं साथ, दोनों को नहीं रख सकती। जिस प्रकार से दो हाथी एक खूंटे के नहीं बन सकते, जिस प्रकार से दो हाथी एक खूंटे से नहीं बन सकते, उसी तरह से पति और सम्मान साथ नहीं चल सकते इस परिस्थिति में। और इस वजह से उमादे रानी ने क्या किया, उमादे रानी ने कभी भी मारवाड़, कभी भी जोधपुर की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वो चली गई, वापस आई ही नहीं। ठीक है, तो ये कारण था, शायद आ जाती लेकिन नहीं आई वो। और आगे चलकर जब 1562 में जब मालदेव की मृत्यु हुई, तो उसकी पगड़ी के साथ में मृत्यु का समाचार भेजा गया, किसको? उमादे भटियानी को। और उमादे भटियानी की समर्पण देखो, उसका त्याग देखो, कि उसने भले ही नाम मात्र रानी थी पर खुद को एक रानी का दर्जा तो दिया, भले ही वो रूठी रही, और उसकी मृत्यु के बाद में उस पगड़ी के साथ में वो सती हो गई। तो ये है उमादे भटियानी की कहानी, जिसे इतिहास में रूठी रानी के रूप में जाना जाता है।